बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आ गए हैं चार होशियार, बहुत मजा शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। मेरा भाई हुनैन भाई जरा अस्सलाम वालेकुम कह दें। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ मेरा भाई, आते जाओ जाते जाओ। यार मैं बताऊं, आज जो है मैं सिर्फ सवाल करूंगा क्योंकि मुझे हो रहा है बड़ा ही ज्यादा फ्लू। तबीयत नासाज है मेरे भाई की। कोई नहीं मेरा भाई, आप बिल्कुल ऐसा फील करें जैसे आप गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं। आ जाओ मेरा भाई, आते जाओ लेते जाओ। दिल तो मेरा आते चाह रहा है नारे लगाने का, गर्दा उड़ा दिया ये भाई मेरा भाई, स्टार्क 20 रुपए किलो, कमिंस 40 रुपए किलो। मेरा भाई आते जाओ लेते जाओ। हेजलवुड 15 रुपए किलो। भाई शाम का टाइम है ना, शाम का टाइम जो ये सब लेगा लायन फ्री। हो गई शाम, गिर गए दाम। हो गई शाम, गिर गए दाम। अरे भाई कैसी समय ने करवट बदली, कैसी पलटी खाई। ऐसा लग रहा है जो पिच रात को यूं था वो सुबह यूं हो गया। अरे हुनैन भाई कमाल हो गया, धमाल हो गया, ऑस्ट्रेलिया का जवाल हो गया। क्या मगर सवाल बहुत सारे हैं भाईजान। बहुत सारी जो है ना वो अब पेशन गोइयां जो हैं वो गलत साबित हुई हैं कल की। भाई जिन लोगों ने डे 1 देखा था उन्होंने कल हमें यहाँ पे आके भी कमेंट किया था कि 92 पे इंडिया आउट हो जाएगा, अंडर 100 आउट हो जाएगा। हमने बात की थी जो खास तौर पे स्पेसिफिकली मैंने की थी, इंडिया कल करेगा 175 लेस देन 175। आप जरा स्कोर निकाल के देखें इंडिया का कितना है। इंडिया राइट नाउ 172 फॉर 0 टोटल लीड। कल के दिन में इंडिया पैक हो जाएगी। हाँ, विकेट्स की बात इंडिया पैक हो गई। ये लोगों ने कहा 2.5 दिन में खत्म हो जाएगा। आपके भाई ने वहां हानि का, हाँ आपके भाई ने वहां हानि का, और आपके भाई ने ये भी कहा था आपने बदलेगा, आपने कहा था बैटिंग होगा। एलेक्स कैरी मैंने कहा था। वो बातें अभी वहां नहीं जा रहे हम ना, जहां आप बात करें अभी गलतियां बाद में पकड़ेंगे भाई। अभी देखें आप आए, बुमराह ने फिर किया ना एलेक्स कैरी के साथ। क्या टाइम नहीं थी, टाइम नहीं फौरन आते ही पहले ओवर में निकाला उसको। देखिए इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको बताऊं क्योंकि मेरी बात सही हुई है तो मैं ज़रा सीरियस हो जाऊं। जो मैंने अर्ज किया था, हाँ बोले कि ये ट्रैक जो पिच है ये विकेट का बिहेवियर उल्टा होगा। ठीक है, विकेट तीसरे दिन बैटिंग के लिए आपको आसान नजर आएगा। ऑल क्रेडिट गोज टू द क्लास ऑफ केएल राहुल। दूसरे तीसरे दिन बैटिंग के लिए आसान होगा, ऐसे ना। तीसरे मैंने ऐसे ही कहा था कि बेहतर हो जाएगा आज जैसा था, क्योंकि मैंने आज भी आपको देखा होगा, मैंने आपको विकेट का तस्वीर भेजा था स्पेसिफिकली। वो इसीलिए यही दिखाने के लिए भेजा था। आज हो गया था ब्राउन, आज हल्का ब्राउन था। कल अगर आप देखते तो जो है ना वो जो आउटफील्ड का घास था वो भारी था जरा, और यहाँ घास जो था वो हल्का था, लाइट ग्रीन था। मतलब कलर लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन का फर्क था। मगर अब पहले दिन जाहिर बात है खेल हुआ तो उस पिच जो है वो बदली, और आपने देखा कि केएल राहुल और जायसवाल ने कैसे बैटिंग करी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अपने आप को कोस रहा होगा मेरे ख्याल से, जो मैंने कल कहा था, गलत नहीं कहा था एलेक्स कैरी के बारे में, आप वो देखें किस बॉल पे आउट हुआ। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉल नहीं है, वो सिर्फ बाउंस हो रहा है और बॉल बाहर जा रहा है। तुम्हें क्या ज़रूरत है उसको बल्ले का लगाने की। आपके सामने एग्जाम्पल है मिचेल स्टार्क का जो 112-15 बॉलें खेल के गया है। अबे तुम एक प्रॉपर बैट्समैन होके एलेक्स कैरी, और तुमने एक आधा घंटा भी सरवाइव नहीं किया विकेट के ऊपर, और तुम्हें वहां मिचेल स्टार्क एक घंटे की, उसने तुम्हें 1.5 घंटे की बैटिंग करके दिखा दी कि 112। मतलब पहली इनिंग में कोई बैट्समैन जिसने सबसे ज्यादा बॉल्स खेली हो दैट इज मिचेल स्टार्क। ही प्लेड मोर देन 100 बॉल्स, वरना कोई भी बैट्समैन 100 बॉलें खेल के नहीं गया, और हेजलवुड ने उसके साथ सर्वाइव किया। दिस शोज कि विकेट में आज था दम बैटिंग का, मगर एलेक्स कैरी ने डिसअपॉइंट किया। पहले ही 10-15 मिनट में वो आउट होकर अंदर चले गए। उसके बाद उन्होंने बैठ के देखा ढीठों की तरह कि कैसे 1.5 घंटे तक उन दोनों ने बैटिंग करी है वहां पे। हाँ तो अच्छा, उन दोनों ने बैटिंग तो की, 79 for 9 हो गया। मिचेल स्टार्क और हेजलवुड ने बैटिंग तो की, 18 ओवर प्लस बैटिंग की है उन्होंने। रन सिर्फ बनाया उन्होंने 25। बैटिंग करना कोई आसान नहीं था। मसला सिर्फ कल से और आज से जो फर्क आया ना, वो बाउंस थोड़ा नॉर्मल हो गया, और जो बहुत बड़ा फर्क आया वो ये कि साइडवेज मूवमेंट थी नहीं आज। थी नहीं। तो जो कल से जो फर्क था ना वो ये था कि आज मैनेजेबल था सारा कुछ। तो जो आपने कहा था कि आसान हो जाएगी और मैं कल कह रहा था नहीं ये और मुश्किल होती जाएगी, तो वो बात गलत हुई। जो आप कह रहे थे वो सही हुई कि अब ये बैटिंग के लिए बन गई। मतलब ये आप ये कह रहे हो कि ये सेकंड थर्ड फोर्थ ये बैटिंग पे चौथी चली जाएगी? नहीं,
फिर 2 दिन 2 दिन, सेकंड और थर्ड डे। उसके बाद आप देखेंगे नेथन लाइन जो भी कर रहे हैं ना, अब वॉशिंगटन सुंदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाएगा चौथी इनिंग के अंदर। आपको सुंदर जो है ना विकेट्स लेके देगा, मैं अभी से प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, जब इंडिया टारगेट सेट कर देगा। मगर तो आप ये कह रहे हो कि इंडिया ड्रैग करेगा कल का दिन भी? कल का दिन ड्रैग डेफिनेटली करेगा। पूरा दिन बैटिंग करनी है भाई उन्होंने, और कल जिम्मेदारी लें अब विराट कोहली साहब, जो आप फैब 4 के अंदर हैं, इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े सुपरस्टार हैं, कल आए और जिम्मेदारी लें। वहां रोहित शर्मा बिजी है डायपर बदलने में, उसके ऊपर दूसरी जिम्मेदारियां हैं, तो आप कल 1 डाउन बैटिंग करने आए, मैं तो कह रहा हूं आप 1 डाउन बैटिंग करने आए और चार्ज लें, क्योंकि आज तो पैड पहने हुए बैठे हुए थे कि बस मुझे तो जब उन्होंने देखा ना 100-150 रन हो गए, अब उनका सीना चौड़ा हो गया, वो शेर हो गए, उन्होंने कहा मैं मुझे बैटिंग करनी है। मगर केएल राहुल और जायसवाल आउट ही नहीं हुए, तो जैसे ही मैच डे ऑफ हुआ तो वो फौरन अपना बल्ला लेके जो है ना वो अपने ग्राउंड में उतर गया कि मुझे ज़रा प्रैक्टिस करा दो, मैं बॉलिंग खेलूंगा सीधे बल्ले से। तो भाई दिन कल आना इस तरह तैयार बैठना, उससे पदिकल से कहना बेटा तुम रुक जाओ, आई एम सीनियर ओवर है। जैसे धोनी ने 2011 में डिसीजन लिया था ना, यूवी आउट ऑफ फॉर्म था, पहली बॉल पे डक हुआ था सेमीफाइनल के अंदर, और धोनी चला गया था उसके नंबर पे। इस तरह कल जिम्मेदारी दिखाओ, सबसे सीनियर बैट्समैन हो, 1 डाउन आके कल बैटिंग करना। अगर शुरू के 5-10 आधे घंटे में पहला विकेट गिर जाता है तो वहां जिम्मेदारी दिखाओ, कैरेक्टर शो करो और आके बैटिंग करो पहले। भाई वो तुम कौन से मैच की मिसाल दे रहे हो? उसमें तो वर्ल्ड कप में इंडिया चेस कर रहा था, यहाँ पे तो अभी टारगेट सेट करना है। अब ये देखो, अब आपने कैसी बिल्ला मिसाल वजह का है? मिसाल ये और क्या है फर्क पड़ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की। क्या करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके? या भाई क्योंकि जैसे- कोलैप्स भाई आप भूल रहे हैं, आप कैसे भूल सकते हैं कोलैप्स? इस वक्त हर जगह कोलैप्स चल रहा है, इंडिया मशहूर चल रहा है कोलैप्स के अंदर, हर टीम का कोलैप्स हो रहा है। इंडिया, आप अभी पूछें, अभी आपको ये खुद रिकॉर्ड देंगे, जो भाई साहब बैठे हुए कह रहे हैं ना आपने क्या विराट कोहली की बात कर दी, ये अभी आपको खुद बताएंगे कि कैसे कैसे कोलैप्स हुए हैं इंडिया के। तो आप क्या समझ रहे हो, ये 172 हो गया, यहां से 172 for 0 है, 600 रन पक्के हैं क्या कद्दू? यार कोलैप्स तो हर चीज होती है, हर चीज होती है, हर टीम तो होती कौन है। बचाता है collapse से? आप क्या इकोनॉमी कहना कोलैप्स चाह- होती है, लोग घर बैठे बैठे कोलैप्स हो जाते हैं, इसमें क्या मसला नहीं है? वो तो चलो बात तो आप ये बहुत इन डेप्थ चले गए, बाद में कर बैठे कोलैप्स हो जाए। मेरा सवाल आपसे ये, आप ये कह रहे हो कि कल जायसवाल और राहुल पे आप डिपेंड क्यों नहीं हो सकते? लंबा खड़े हो जाए वो, या कल आउट हो जाएंगे? मैंने कहा कि अगर आधे घंटे में विकेट गिर जाती है तो कोहली शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यहां पे मैं कोलैप्स नहीं होने दूंगा भाई, कि पदिकल आया नया बच्चा वो भी निकल गया, लो भाई प्रेशर पड़ गया, नीचे से टक 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 विकेट आउट हो सीधे गए। हो गए तो बच्चे थोड़ी आ रहे हैं यार नहीं विकेट। ना मियां, ऐसा नहीं है ना, वो तो अभी वो तो बदल भी नहीं सकता होगा। है, अंडर अच्छा, प्रेशर आते हो बहुत क्या कुछ हो जाता है। जबरदस्ती उस पे तो फिर बोलेगा कि आज ये बोल रहा है, कल ये बोलेगा कि यार विकेट आसान हो गई तो खुद पहले बैटिंग करने आ गया, वो फिर ये बात होगी। ये क्यों बात होगी? हाँ वाह यार, यार, अजीब वाह। बेवकूफपनी की बात कर दी यार आपने। रणवीर ठाकुर अबे भाई, आज केएल राहुल ने और जायसवाल ने जो हाल किया है, तो ये स्टार्क और ये हेजलवुड और ये कमिंस तो ये 10-10 15-15 रुपए किलो के हिसाब से मिलने वाले, ऐसा लग रहा था थोक के बॉलर नहीं, है देखो जो थोक में आ जाते हैं, ना कोई स्विंग ना कुछ हो रहा है, सीधा सीधा बॉल कर रहे हैं। और अभी यही बॉल तुम्हारा वो बुमराह पकड़ लेगा तो तुम देखो वो कैसे स्किल दिखाएगा अपना। यार तुम पल में तोला पल में माशा यार, गिरगिट आदमी क्या? तू कल तक तो तुम्हारी चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया चैंपियन थोक टीम। से मिल रहे थे मुझे स्टार, गुस्सा आ रहा है हेजलवुड और ये मियां, तुम कर समझ दिया। नहीं आपने बॉम्ब्स रहे। देखी देखो थी? मेरा मूड खराब किया है एलेक्स कैरी ने, मैं आपको सीधी बात बताऊं, मैंने देखो शुरू मैंने बात उसी से शुरू की, क्योंकि कल मैंने कहा था इस गधे के पास चांस है। ये जो हुनैन भाई कह रहे हैं ना कि सिर्फ 25 रन बने, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, मगर हुनैन ये तो सोचे कि वो लास्ट विकेट थी, वो दोनों क्या प्लान कर रहे थे बॉलर्स, वो ये सोच रहे होंगे कि यार हम ये आधा एक घंटा निकाल लेते हैं, जरा 1 घंटा निकाल लें तो फिर शायद और आसान, क्योंकि कोई भी मेंटली तो कोई भी तैयार नहीं था ना इस तरह के कि इतना बड़ा बिहेवियर में चेंज आएगा पिच के, मेंटली तो कोई भी तैयार नहीं था। तो उन्होंने वो सर्वाइव किया भाई। देखो वो बॉलर थे, वो वहाँ सर्वाइव कर रहे थे, वो 200 बॉलें खेल के 25 रन भी बनाते तो वो एक्सेप्टेबल है कि उन्होंने वो करा। और स्टार जो है वो शॉट मारते हुए आउट हुआ, आपने देखा किस तरह वो हिट मारने जा रहा था, राणा को एक छक्का मार चुका था मिड विकेट पे। बात ये है एलेक्स कैरी इज अ प्रॉपर बैट्समैन, अगर वही ये बॉलिंग खेलता जो ये 25 रन कह रहा है तो वहां 100 रन होते, वो सही कह रहा है, तो वो उसने करना था। वो जिस बॉल पे आउट हुआ वो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं था, वो अगर आप आउट देखो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल है, ऊपर से जा रहा है, अबे भाई तू बल्ला नीचे रख, वो उसको यूं करके बल्ला लगा दिया, वो एज हो गए। अगर मास भाई तुम ये भी तो देखो ना, तो चैंपियन टीम 50 थी। रन से ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऊपर है ना, हाँ और इंडिया को पे पिच तो यही मिलनी थी। हाँ, तो इंडिया तो वैसे भी एडवांटेज था ना, बहुत यहाँ तो अच्छी बात बॉलर का काम आ गया था ना। वो बहुत अच्छी बात कर दी फैसल भाई ने, बहुत सही बात करी है। इस 48 रन की लीड को आप माइनस कर दो, मेरे हिसाब से ये लीड कोई मैटर नहीं करती है जब 170 पे 0 पे इंडियन टीम खड़ी हुई है उन्होंने भाई, तो आप बने मत यार मुझे उसके कमेंट पे हंसी आ रही है कि किस ऑमलेट बेचने वाले को शो में बुला लिया भाई। वो असल में बात ये है
कि आज जो दिन के एंड में जो हाल हुआ है स्टार्क और हेजलवुड और इनका बॉलिंग उन्होंने अच्छी की है बीच के एक सेशन में। हेजलवुड ने 10 ओवर में 9 ओवर में शायद 8 रन दिए हुए थे सिर्फ, और वो चांस नहीं दे रहा था, लेकिन मूवमेंट नहीं थी इतनी ज़्यादा बॉल में और वो रिस्क भी नहीं ले रहे थे। तो उनका हाल ऐसे हो गया था जैसे एक सब्जी वाला शाम में जब जा रहा होता है, उसके बाद जो सब्जियाँ बच जाती है ना तो वो मुरझा रही होती हैं, पानी मार मार के उनको जगा भी रहा होता है और फिर आवाज़ लगा लगा के बेच भी रहा होता है कि भाई कोई ले जाओ, और उनको बोला था जागते रहो जागते रहो जागते रहो। तो और वो साथ हाल हुआ में था उनका। हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना मार्नस लबुशेन की शक्ल में आ जाते हैं कि ये लो ये तो फ्री में ले जाओ ना। मार्नस लबुशेन आकर में आके धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का काम किया मार्नस लबुशेन ने, और उसने से भी बेचारे ने 130 किलोमीटर/आवर के हिसाब से वो बॉल कर रहा था, उससे भी बॉल कर रहा था। तो बिल्कुल सही कह रहे हो नैन भाई, बिल्कुल ऐसा ही हाल था। इसलिए तुम्हें आज ये लग रहा है कि ये है ना ऑमलेट बनाने वाले हैं, ऐसा तुम चलो तुम कह रहे हो तो तुम कह के खुश हो। मगर क्या सवाल किया था तुमने, दोबारा करो। तुम्हारा इम्तिहान हो गई शाम, मिट गए, गिर गए दाम, गिर गए दाम। हो गई मैं शाम, आपसे गिर कह गए रहा था दाम। कि पिच तो यही बिहेव करनी थी ना, 50 रन की लीड को आप छोड़ दो, हाँ। पिच ने तो ये बिहेव करना था। इंडिया ने जब बैटिंग करनी थी तो बॉलर का काम आ गया था ना। बॉलर का अब काम, आवाज। हाँ। जी, बहुत तो सवाल था आपसे। बहुत अच्छा सवाल था। तो फैसल भाई ने जो पॉइंट उठाया बिल्कुल सही उठाया कि उसका अब तो बॉलर्स का काम था, क्योंकि मेरे, और जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये 48 रन की लीड अब मैटर नहीं करती, क्योंकि आपने 170 लगा दिया बोर्ड के ऊपर। तो ऑस्ट्रेलिया अब वो प्रेशर वेशर तो सब भूल जाओ नैन भाई, तेल लेने गया। अब बात ये होगी कि इंडिया के जो स्किल जो बॉलर है इस वक्त नंबर 1 बॉलर चल रहा है बुमराह, उसको ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कैसे खेलते हैं पूरा मैच इस पर रिलाई करेगा। हाँ, फर्क ये पता चलेगा कि बुमराह में और इनमें क्या फर्क है। क्या फर्क बेस्ट है? बॉलर इन द वर्ल्ड बोलते हैं, क्या है फर्क? बैटिंग पिच पे ये कैसे बॉल करता है। अब ये कैसे बॉल करता है, ये होगी बात देखने वाली। और वॉशिंगटन सुंदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा, और कल नेथन लायन भी आई थिंक के काम आना चाहिए, उसका भी पता चलेगा। वो भी अब स्पिनर गेम में आ गए, गेम में आ जाएंगे। अब जैसे जैसे गेम बढ़ेगी ना आगे, बोल रहे हो स्पिनर गेम में आ ये जाएंगे। तुम कल बोल रहे हो क्योंकि तुम कल कोलैप्स फोर्स ही कर रहे हो ना, वो एक तरह का चांस है, लेकिन ज्यादा चांस ये कि कोलैप्स अगर होगा, अभी तो इंडिया का जैसे फर्स्ट इनिंग में हुआ था 150 रन तो उन्होंने फिर भी बना लिए थे, अभी वो 218 से लीड कर रहे हैं। वही 150 रन भी जोड़ दो तो वो 450 रन पे तो वो वैसे ही खड़े हुए 250, 350, 450। हाँ, तो वो वैसे ही वो बहुत आगे है। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल है, मिरेकल होगा कमबैक करना ऑस्ट्रेलिया के लिए, ओके मेरे हिसाब से तो नैन भाई सिंह यहाँ से मिरेकल होगा, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे नैन भाई? जो आज 170 फॉर 0 है, क्या आपने आपके वहमो गुमान में भी था कि इंडिया 170 फॉर 0 हो जाएगा? ये भी एक मिरेकल हुआ है यार। मेरे वहमो में तो सीरीज से पहले ही था, याद है जो हम पहले जो सीरीज से एक दिन पहले शूट किया, मैंने आपको कहा टीम्स जो है वो टूर पे ज्यादा अच्छा, अवे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, होम पे नहीं कर रही। वो तो बात आपकी आपने देख लिया अभी। अब आप देखो ये पर्थ जो ऑस्ट्रेलिया का समझो एक तरह से गाबा के बाद उनका जो है ना दूसरा स्ट्रॉन्ग, मतलब समझो कासिल जैसा था जो ब्रेक नहीं किया हुआ था, अभी हमेशा ऑस्ट्रेलिया ही जीतता था। यहाँ अगर ये जीत जाते हैं, एडिलेड तो विराट कोहली का समझो एक तरह से होम ग्राउंड है, वहां पे भी अगर ये जीतते 2-0 हो गया, अगर ये 2-0 हो गया, उसके बाद बाकी 3 टेस्ट मैच आप क्या सोचते हो ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल होगा? वही हो जाएगा ना। अगर टेस्ट मैच टू टेस्ट मैच लेके चले इंडिया, तो फिर इंडिया भी वो कर सकता है जो न्यूजीलैंड उनके साथ करके गया। ओके, समझ रहे हो? मतलब ये तो हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न अराउंड होगा अगर कुछ ऐसा हो जाता है। मगर अभी ख्याली प्लान नहीं बना हो नैन भाई, IPL कि ऐसा हो contract भी जाएगा तो है वैसा ना। हो जाएगा हैं? आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट भी तो है ना। ओ अच्छा, वो कह रहा है तुमने शॉर्ट्स में बोला था बीजीटी नहीं बिजती होगी, बिजटी होगी बिजटी तो उसका वो बिजटी में होगी जिल्लत बेशुमार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार। इट्स नॉट ओवर येट माय फ्रेंड, यू हैव टू वेट फॉर 3 more days, you never know if India can bat for the whole day, then Australia is the champion team. Don't forget they have Travis Head, याद है ना? 19 नवंबर 47 for 3 से मैच ले गया था निकाल के। तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया को इतना सपोर्ट करने से ऑस्ट्रेलिया की टीम का यह हाल हुआ है चैंपियन। ये बात तो आपकी मुझे बिल्कुल तो सही पता है। था इन्होंने बोला एलेक्स कैरी 125 तक पहुंचाएगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कल 125 करेगा, क्योंकि एलेक्स कैरी है वो उस पर होगा। एलेक्स कैरी का इन्होंने नाम लिया था तो उससे खेला नहीं गया। बहुत ये सही बोल रहे हैं, अगर मैं मान भी लूँ कि बॉल बाहर का था, वो छोड़ सकता था, सिर्फ लग रहा था कि अंदर की तरफ आ रहा है, लेकिन था अच्छा खासा बाहर वो, तो वो छोड़ सकता था। लेकिन बसला ये इन्होंने नाम ले दिया था उसका। इन्होंने कल बोल दिया था, मैं जब कह रहा था विराट कोहली और जायसवाल, किसी ने पूछा था क्या स्कोर करेंगे, हम डे 1 की पिच के हिसाब से कह रहे थे कि 25, मैंने कहा लेस देन 25 दोनों करें। इन्होंने मुझे कहा आप सेफ खेल रहे हो, ठीक है। अब इन्होंने बोला नहीं ये तो जल्दी आउट हो जाएंगे दोनों। इन्होंने जो बोला दोनों नहीं, आप सुने, मैंने जायसवाल का नाम भी नहीं लिया उन्होंने भाई, मेरे सिर्फ बात कोहली की हो रही थी, एंड आई एम स्टिल ऑन दैट।
कि कोहली जो है वो रन नहीं कर पाएगा, अंडर 10 आउट हो जाएगा। ये पेट्रीचोर फटीचर क्या कह रहा है ये फटीचर, तुम्हें बीजीटी भी बेइज्जती होगा, तुमने ही बोला था ना। हाँ मैंने बोला था, मुझे याद है मैंने बोला था, बोलो तुम क्या कर लोगे। फहम कह रहा है इंडिया has always played these 3 Australian fast bowlers better than any other country. Check record since 2015. This time same will happen. नो डाउट अबाउट दैट। कल ही हुनैन भाई ने स्टार्ट दिया है विराट कोहली का अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, उसका जो एवरेज है दैट इज अमेजिंग, इट्स 125। तो यू आर राइट, इन फास्ट बॉलर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं इंडिया के बैट्समैन, खासतौर पे विराट कोहली। इसीलिए मैं कह रहा हूं स्टेप अप माय बॉय, स्टेप अप। कल आओ, 1 डाउन आओ, जिम्मेदारी लो, और अगर यहां कोलैप्स हुआ उसका रिस्पॉन्सिबल मैं अभी बता दूं, मुझसे बहस नहीं करना उन्हें, सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली होगा, बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस बैट्समैन इन द साइड। ही शुड कम अहेड एंड ही शुड स्टैंड लाइक अ वॉल कोलैप्स के आगे। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं आप बोलो। मैं तो ये कहूँगा विराट कोहली कल जो भी रन करेगा बोनस होंगे, ज़रूरत ही नहीं है उसके रन की, बच्चों ने कर दिए रन, ठीक है। अब जो भी होगा जैसे भी होगा 100, 150, 200, मैं तो यहाँ से देख रहा हूँ इंडिया याद रखना, इनकी ये बात याद रखना कि विराट कोहली के रन्स की जरूरत नहीं है, और इंडिया ये मैच में हार गया ना, इंडिया ये मैच तुम देख लेना, फिर पकड़ लूंगा मैं तुम्हें। पता है आज इसकी बात से क्या जाहिर हो रहा है, ये इंडिया की देखो, इंडिया की पूरी तारीफ कर रहा है, इसके जबरदस्ती लग रहा है विराट कोहली का कोई जिक्र नहीं, आज कोई बात नहीं, कोई तुक नहीं आ रहा उसकी बात करने का। आज आप जिक्र करो स्टार्क का, हेजलवुड का, लबुशेन का, सबका जिक्र करो, जायसवाल की बात करो, राहुल की बात करो, समझ में आता है यार विराट कोहली के पीछे क्यों पड़ गए भाई। देखो भाई जब वो आए आज बहुत अच्छी बातें कर रहा है मेरा दोस्त, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, बहुत अच्छे सवाल कर रहा है। आप बोला भाई बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल। ये स्टार्क हुआ, ये हुआ, इन लोगों का जिक्र का तो आज बनता ही नहीं। आज जो बात बनती है ना, जो जिसकी बात करनी चाहिए वो इस मर्द बहरान की बननी चाहिए, इस मर्द के बच्चे की बननी चाहिए, KL राहुल, जिसको हमेशा से बली का बकरा बनाया। वो तो सपोर्ट, देखो जायसवाल तो जो खेल रहा था ना, उसका तो एक आधा चांस भी निकला है। KL राहुल ने चांसलेस इनिंग्स के लिए, KL राहुल ने, और उसने वो कैरेक्टर शो किया है अंडर प्रेशर, जब उसके ऊपर सारी उंगलियां उसकी तरफ उठी हुई हैं, उसको बली का बकरा बना के दोबारा तुमने ओपन करा दिया कि जा भाई जा, कुएं में डाल दिया, बैटिंग कर जाके ओपन कर। उसने वहां पहली इनिंग में भी रेजिस्ट किया, वहां भी उसने अपनी रेजिस्टेंस शो करी, और सेकंड इनिंग के अंदर जो वो बैटिंग कर रहा है सिर्फ 4 चौके उसने मारे, बट दिस शोज हिज टेम्परामेंट कि वो कितना फोकस्ड है, कि वो हुनैन अपने शॉट्स पे नहीं जा रहा, उसने अपना बैट, हालांकि अग्रेसिव खेल लेता है वो भी, अच्छे उसके शॉट्स होते हैं, मगर 70 रन की इनिंग्स में जो उसने अभी तक वो किया है, 62 रन जो उसने किए हैं, उसमें 4 चौके मारे हैं। जायसवाल तो बच्चा है, नया लड़का है, वो आउट हो भी जाता है, उसने 50 भी कर लेता, ही हैज़ डन हिज जॉब, उसकी जॉब उसने अपनी पूरी कर दी है, कि वो उसने जो रन करने चाहिए थे 90 रन। यहाँ लाल क्यों हो रहे हो तुम, क्या बात है? लाला लो क्यों, क्या हुआ, ये कहाँ से आ गया? भाई जायसवाल का रिकॉर्ड ये है, जायसवाल ने अभी लाल तक जो इंग्लैंड की सीरीज में अपना अराइवल अनाउंस किया था ना, उसमें वो करता ये था कि शुरू के 50 करता था स्लो, उसके बाद वो करता था, उसने उसी सीरीज में 2 डबल 100 की हुई है, सही, अभी इसी साल में हुई है वो सीरीज। तो आप ये मत समझो कि उसने उसकी जॉब डन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ बच्चों ने काम कर दिया है, यही करेंगे। अभी विराट कोहली से आप बाहर आए, ये विराट कोहली का जो आप जो है ना खुमार निकालें, आपका मसला वही है, वो घर वाले जब वो इवेंट में दावत की लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं, तो आपने बस ये बोलना होता है किसको बुलाना है, ये नहीं, बस आपने एक बंदे का नाम लेना होता है, उसको नहीं बुलाना, बस बाकी किसी को ही बुला लो। तो आपका भाई ये चक्कर है, तो आप ये चक्कर नहीं है, ये या दिखा दे इनको नजर आ जाए, पता चल जाए, इंपॉर्टेंस पता चल जाए। तेरे को कुछ लिखा है क्या पहले तो कह रहे टेम्परामेंट, अरे टेम्परामेंट इंग्लिश आती है, वाह वाह, अरे भाई वाह वाह वाह, क्या लाइन लिखी है तूने भाई, वाह वाह वाह, तालियां बजा, कॉमेडी कर रहे हैं यहाँ बैठ के हैं हमारे साथ। पेटीचोर तो क्या कह रहा है, पटीचर तो क्या कह रहा था, समझ नहीं क्या बात बोली तूने दोबारा। यार इसको असल में बुरा लग गया जो तुमने शॉर्ट में गाया ना, बेइज्जती। पहले तो ये कि जो बीजीटी है, वो तो बेइज्जती क्यों सुन रहा है भाई, हम तो बीजीटी कह रहे हैं। वो ये जब दोनों कर रहे थे, मुझे भी नहीं समझ आ रही थी ये क्या कर रहा है, मैं सही बता रहा हूँ। जब उन्होंने कहा कि बीजीटी जो है ना, ये बेइज्जती साउंड कर रहा है, पहली बात तो ये होगी, साउंड नहीं कर रहा, बीजीटी होगा, उसके बाद तुमने बोला कि ये होगी बेइज्जती, फिर इन्होंने गाना गाया ना, उसमें उन्होंने कहा जिल्लत होगी बेशुमार, ऐसे होगा ना, तो भाई वजह ये है, पेटी चोर या फटीचर जो भी आप है, जो भी आपका नाम है, वो अजीब सा हो रहा है। अच्छा फटीचर, तो वजह ये कि भाई जब आप घर में न्यूजीलैंड से 3-0 हार के ऑस्ट्रेलिया जाओगे, जो वन ऑफ द टफेस्ट प्लेसेस टू प्ले क्रिकेट है, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये 5-0 हार सकते हैं, इसलिए माज भाई ने कहा बेइज्जती। लेकिन यहाँ माज भाई से सवाल ये बनता है, माज भाई जैसे आप कहते हो
कि कंडीशंस ज़रा सी भी स्विंगिंग होती हैं तो आजकल के जो बड़े प्लेयर्स हैं वो सब फ्लैट ट्रैक बुलीज हैं। तो इसी तरह आज आपने देखा जब कंडीशन ज़रा सी भी बैटिंग साइड हो जाती हैं तो बॉलर्स बिल्कुल मतलब टूथलेस हो जाते हैं। बड़े बॉलर्स हैं ना ये, कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? इनके बारे में क्या कहूँगा मैं, लक ने बड़ा साथ दिया आज इंडिया का। कैच छूटा है कि कैच तो खैर इतने नहीं निकले, 2 कैचेस निकले थे, बट यहाँ पे देखो यार हुनैन, मैं बात बताऊँ, बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ से कर रहा था, मगर यहाँ बॉलर्स की बात बनेगी नहीं क्योंकि उन्होंने बुरी बॉलिंग नहीं की। यहाँ आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे इंडियन टीम को नहीं सपोर्ट करते हो कि जो उनका BCCI करता है, जो उनका बिहेवियर है, मगर यहाँ देखो खिलाड़ी की तो तारीफ बनेगी ना, खेल की तारीफ तो बनेगी। इसमें कोई शक नहीं है कि KL राहुल ने, मुझे ज़्यादा पसंद KL राहुल की बैटिंग आई क्योंकि बहुत फोकस था यार वो, मतलब कोई रैश शॉट नहीं खेला उसने। जो बैट्समैन ने वहाँ बैटिंग की ना, आप देखो बॉलर्स की बुराई करके आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बैट्समैन का उससे क्रेडिट ले लोगे। यहाँ तारीफ बनेगी KL राहुल और जायसवाल दोनों। बॉलिंग पे कह रहे हो, बॉलिंग सही की है। बॉलिंग यार देखो ना, हुनैन खुद बोल रहे हैं 9 ओवर वो कर रहा है, उसमें 8 रन दिए उसने। बीच में आके 1 घंटे बाद जब वो हो गया तो 1 घंटे बाद वो दोबारा आया, 9 ओवर 8 रन। दैट मींस वो बड़ी टाइट लाइन और लेंथ से बॉल कर रहा था, पिच ने साथ नहीं दिया। ये तब हुआ है जब 84 for 0 इंडिया पहले जो सेकंड सेशन में ऑलरेडी कर चुका था। सेकंड सेशन के जो थर्ड सेशन शुरू हुआ उसके 1 घंटे बाद वो बॉलिंग करने आया ना। हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। थर्ड सेशन में अच्छी बॉलिंग थी, थर्ड सेशन में रन स्लो दिया। आज देखो तो आज कल से भी स्लो रन बने क्योंकि पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया बहुत स्लो खेला और आज भी जो है ये 209 रन कुछ बने आज, और कल शायद 217 रन बने थे। तो रन्स भी कम बने। बैटिंग के लिए बहुत आसान नहीं है पिच। हाँ, आपको फोकस तो करना है ना यार, क्योंकि बाउंस तो आ रहा है। लेकिन ये मेरे ख्याल से आज इन्होंने स्लो डेलिबरेटली खेला है, इंडियन प्लेयर्स ने जानबूझ के स्लो खेला है, रिस्क बिल्कुल नहीं लिया कि देखो तेज तो हम खेल सकते हैं लेकिन अभी तेज खेलने की जरूरत भी नहीं है, दिन भी बहुत पड़े। दूसरा पहला मैच है, इनको जितना थका सकते हो थकाओ। क्योंकि उनका प्रोग्राम होगा, प्लान होगा कि तीसरे मैच में या चौथे मैच में जो मेलबर्न में वहां पे वो लेके आएंगे उनका जो फास्ट बॉलर है स्कॉट बोलैंड को, ताकि जो है ना वो रोटेशन होती रहे बॉलर्स की। लेकिन अगर ये यहाँ पे ही इतना थका देंगे तो इनको किसी ना किसी एक को रेस्ट सेकंड मैच में ही कराना पड़ जाएगा। बिल्कुल कराना पड़ जाएगा। और मुझे तो लग रहा है जो कैप्टन साहब है ना, पैट कमिंस साहब, क्योंकि बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। मुझे जैरेड भैया की वो बात याद आ रही है, जैरेड किम्बर, जो कह रहे थे कि वो जो कमिंस है वो भी, मतलब ही इज जस्ट लाइक शाहीन, ही इज जस्ट लाइक एनी अदर बॉलर, मगर जो ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम है वो प्लेयर को उभार देता है और उसका स्किल लेवल भी बढ़ा देता है। तो पैट कमिंस कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं है, आप ये समझे। वैसे भी जो हम स्किल की बात कर रहे होते हैं ना, आपने उसका पूरी बात सुनी है, एंड में किस बात पे एंड किया उसने, ये किस बात कर रहे हैं, क्या एंड किया? जब उसको 1 साल के लिए लगा कि वो 1 साल नहीं कर सकता बॉलिंग, तो उसने 1 साल क्या किया? He worked on that ना, उसने जो ऑस्ट्रेलियन उसको लुक आफ्टर किया। जी नहीं, उसने बैटिंग पे वर्किंग की। बैटिंग पे अपनी वर्किंग की उसने। अपनी बैटिंग किसने बताया? मतलब जैरेड का वो एक चल रहा था मेरे सामने, वो क्लिप आया था जैरेड का ना। तो बात ये है कि जो हम बात कर रहे थे ना स्किल की, यार उसका स्किल इतना ही है, तो स्किल में फर्क नहीं। उसने यही समझा ये बात कि वो भी एक अनदर प्लेयर की तरह ही है, मगर जो सिस्टम उनका चल रहा होता है वो उनको एनहांस कर देता है, वो उनको इम्प्रूव कर देता है। तो वो सपोर्टेड बाय द बोर्ड। उन्होंने तो ये बताया था कि पैट कमिंस जब पहले आया था 2014-15 में तो 150 क्लिक्स बॉल करता था वो। उसके बाद उसको किसी स्टेट टीम ने एक मैच में बहुत ही ज़्यादा बॉलिंग करवा दी, तो वो इंजर्ड हो गया। उसके बाद 5 साल तक वो कमबैक नहीं कर सका। लेकिन 5 साल ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने उसको छोड़ा नहीं। जब छोड़ा नहीं तो उन्होंने किया क्या, वो ऑस्ट्रेलियन टीम में नहीं है लेकिन उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट मैगजीन छपता है ना उसके कवर पे उसको डाला। ये भी उसने बताया, ताकि वो उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अर्निंग मिलती रहे। तो वो ये सारे काम करते हैं, अपने प्लेयर्स को सही सपोर्ट करते हैं, जो करते हैं। यार ये फटीचर जो है ना बड़ा पीछे लगा हुआ है। अच्छा, एक सीरियस क्वेश्चन है, क्यों खेलते हो क्रिकेट तुम? अचीवमेंट क्या है तुम्हारा? क्या है भाई तुम्हारी अचीवमेंट लाइफ के अंदर? फैसल साहब, सिर्फ तुमने पकड़ के बॉल आउट स्विंग, भाई ये जो बॉल हाथ में लेके बैठा है ना, ये आउट स्विंग कर लेता है आपका भाई, बड़ी खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर पे ड्राइव मार लेता है, सर के ऊपर से छक्का भी मार देता है। पाकिस्तान की बात कर रहा है, तुम्हारी बात नहीं कर रहा। हमारी मतलब तुमने कहा था ऐसे क्या अचीवमेंट है तुम्हारा? मुझे कह रहा है बेसिकली, मुझे कह रहा है, मुझे लगा मजाक करना चाह रहे हैं उनको। प्राउड इंडियन साहब आए हैं। ओ कैसे हो भाई प्राउड इंडियन? क्या कह रहे हो तुम 4 होशियार नहीं, तुम 4 गिरगिट हो। हैं, हर दिन रंग बदलते हो, बारिश जिस तरफ तुम्हारा छाता उस तरफ। जिधर देखी वो क्या है मिसाल, जिधर देखी
उधर की तरफ ही चली, जिधर की हवा हाँ उधर उधर उस तरफ उधर चल दिए। उस तरफ चल दिए, वो वाली बात कर दी तुमने। नहीं भाई, मेरा स्टांस आज भी यही है, मैं कह रहा हूँ खुशियां मत मनाओ इतनी तो यार जल्दी। मैच पे एनालिसिस करेंगे ना, आज इंडिया ने अच्छा खेला है तो ये थोड़ी कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने कमाल बॉलिंग ये तो नहीं कहेंगे ना यार। ये जो बात जो अच्छा करेंगे। खेलेगा उसकी तारीफ तो बनेगी ना भाई, मगर ये तुम मैं इंडिया, ये ये समझा तुम रहा हूं। इंडिया को बोलो तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि कभी छाता इस तरफ है कभी उस तरफ है। कभी उस इंडिया तरफ, वो तुम्हारा कोई पता नहीं है, तुम जो है ना वो बने हुए हो थाली के बैंगन। बात ये है मेरे भाई, नैन भाई आप बताओ कि वो जो हॉटस्पॉट वाली टेक्नोलॉजी वो क्यों नहीं, एक लड़के ने कमेंट किया था कि आपने देखा हो। हाँ वीडियो पे कमेंट आया हमारी। भाई वो कमेंट ये था और जो पता चला कि भाई वो हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी वो DRS के साथ आप मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। एक तो वो ऑप्शनल है और दूसरा वो उस इतनी महंगी है कि इनके अफोर्ड से बाहर है। नहीं, वो basically अब $10,000 पर डे। पर डे ब्रॉडकास्टर की भी उस पर चली गई है, इन्होंने कहा ब्रॉडकास्टर खुद अरेंज करेगा हाँ उसको। तो इसका ब्रॉडकास्टर फॉक्स मिलिट्री क्रिकेट है। ग्रेड लेवल की चीज है भाई। हाँ हॉटस्पॉट जो है। हाँ लेकिन उसमें एक और बात भी थी, वो भी कह रहे थे कि वो उसमें night भी vision कुछ होता है इश्यूज पूरा। है, वो भी 100% नहीं है। उसके बारे में भी ये बात हो रही थी। नहीं मगर उसमें नजर तो आएगा ना कि वो क्लिप। मगर यार इतनी बड़ी ट्रॉफी हो रही है यार, तो आप क्या 10,000 हाँ, मेरा $10,000 सवाल आप लोग बात से ये है ना भाई। इम्पोर्टेंट मुझे याद आया, सवाल मैं दिमाग से निकले भी कर लेता हूँ। एक और तुम्हारा तो छाता, अच्छा खैर ये सवाल आप लोग से भी, आप लोग की जवाब देंगे। यार ये बीजीटी जो है ये कब से स्टार्ट हुई है? यार ये बिजती स्टार्ट हुआ है, ये बिज्जती जो है ना, ये बिज्जती स्टार्ट की है इन्होंने, मेरा ख्याल है 2004 से, जब सौरव गांगुली था ना तब इन्होंने नाम दिया था। उससे पहले क्या था ये? उससे पहले कुछ भी नहीं था। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो क्यों नाम दिया इसको? बड़ा बनाने के लिए, अपनी छोटी सी चीज को ये बड़ा बड़ा जो दिखाते हैं, मैं आपसे कहता हूँ वो ये उसका एग्जाम्पल है जीता जागता। ये कि मतलब एशेज भी होती है, उनका एक ट्रेडिशन है, वो बहुत हिस्ट्री है, हिस्ट्री है उसकी, हिस्ट्री है भाई तो उसकी। ये बॉर्डर गवास्कर क्या हिस्ट्री है? बॉर्डर पे क्रॉस कर गए थे गवास्कर साहब, क्या किया था? बॉर्डर पे क्रॉस कर गए थे गवास्कर साहब, तो वहां पीछे से आवाज ही आई बॉर्डर ने, ए सनी बीजीटी तुमने बेइज्जती की है हमारी। तुमने हमारी बेइज्जती की है, तो अब हम तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तो ये यूं बेइज्जती शुरू हो गई। बिला वजह मतलब जबरदस्ती का इन्होंने क्रिएट किया कि इंडिया बीजीटी खेलने जा हाँ, रहा they are है। just making it a Border brand के- गवास्कर ट्रॉफी। it's पहले a- इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ट्रॉफी थी सिर्फ। नहीं, ये फैसल भाई का सवाल अच्छा है भाई, कब से नाम दिया गया इसको BGT का? क्योंकि ये तो मूर्खों 70s 80s के प्लेयर्स है ना। 1996 में नहीं दिया इस इस ट्रॉफी को नाम, मेरे बच्चे फटीचर तुम गलत कह रहे हो। 96 में नहीं दिया, 96 में तो ऐसा कुछ हमने नहीं सुना। अगर ऐसा होता तो 99 जब कोलकाता की सीरीज चल रही थी उस वक्त नाम होता, जहां तारीखी टेस्ट में जीते हो कोलकाता तुम वाला लोग। मैच 2001 था, 2001 था, वही ना, वो 2001 था। तो जब नाम होता बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी, जब नहीं था। मेरा ख्याल है उसी के बाद से पड़ा है, बॉर्डर जब वो गवास्कर जो है, ये जो जब एशेज तो इंग्लैंड में ही होता है ना, जो ऑस्ट्रेलिया में होगा तो भी एशेज होगा। एशेज दोनों जगह होता है। सही है। तो जब इंग्लैंड ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज एशेज है, चाहे Ashes इंग्लैंड में हो है, या सही है। तो ऑस्ट्रेलिया। अब जब ऑस्ट्रेलिया इंडिया खेलने आता है तो उसको भी बॉर्डर बॉर्डर गवास्कर, ऑस्ट्रेलिया इंडिया सीरीज का नाम अब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हो गया। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। और आपको ये बता दूं 10 साल से तो जब गवास्कर खेलता 10 था- साल से ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता है बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। सवाल है मेरा, उस पर जाएंगे ऑस्ट्रेलिया पे। जब गवास्कर खेलता था तब भी बॉर्डर गवास्कर नाम नहीं था। भाई, तब नहीं था ना, नहीं बाद था। में नाम मैं दिया। वही समझाना चाह रहा हूँ आपको। एशेज जब से हो रहा है तो उसका नाम एशेज है। एशेज बिल्कुल है। उसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी उसकी है। हिस्ट्री बहुत पुरानी है, बहुत उसका पुरानी है। रीजन के बेस पे हुआ है। तो ये बताना चाहते हैं जबरदस्ती का, जो बदमाश बताते ना, छोटी सी चीज वो बड़ी बड़ा, दिखा। अपनी छोटी सी चीज को भी ये बड़ा बड़ा दिखाते हैं ये लोग, आप क्या ये कह इनकी रहे हो? खासियत बॉर्डर है। गवास्कर का क्या है, कौन नहीं जीता? मैं वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम मैं पाकिस्तान। आपको ये बता रहा हूँ कराची। फैसल भाई, 2001 में ऑस्ट्रेलिया आई थी, ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट टीम थी, स्टीव वॉ कैप्टन थे। तो जो कोलकाता वाला टेस्ट मैच था ना, वो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा था। ठीक है? अनबीटेबल आई थी, 17 टेस्ट जीते हुए, हाँ, सब 17 पता। टेस्ट जीते हुए थे। तो इंडिया मतलब ऐसा था कि वो भी हार जाएगा उनसे, लेकिन उस टेस्ट मैच में इंडिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की लीड थी कोई 300 रन कुछ की। फॉलो ऑन हो गया। हाँ, और फॉलो ऑन हो चुका था, मतलब एक इनिंग में इंडिया जल्दी आउट हो चुका था, ऑस्ट्रेलिया की एक इनिंग्स हो चुकी थी। जब इंडिया फॉलो ऑन हुआ यानी दूसरी इनिंग्स हुई, तो उसमें ड्रेविड और सचिन लक्ष्मण की पार्टनरशिप हुई है, जिसमें लक्ष्मण ने 281 रन बनाए। और वो उन्होंने फॉलो ऑन में जो टारगेट था, मतलब उसको फॉलो ऑन पहले पूरा किया जो जिससे ट्रेल कर रहे थे, फिर ऑस्ट्रेलिया को टारगेट दिया, फिर हरभजन जो है वो नया था, उसने वहां से नाम पड़ा था टर्मिनेटर, उसने जब वो लक्ष्मण का? हाँ, भज्जी का। उन्होंने वो टारगेट जो ड्रेविड और लक्ष्मण ने बनाया था उसको उन्होंने डिफेंड किया। तो वहाँ से इन्होंने, देखो मैं कह रहा था, बेशक वो छोटी चीज़ को बड़ा बनाते हैं या ब्रांड उन्होंने बाद में नाम रखा पहले नहीं, लेकिन उन्होंने देखा कि अब ऑस्ट्रेलिया को टक्कर दे रही है इंडिया, तो इसको अब हम मतलब और ज़्यादा एक बिल्डअप कर सकते हैं। और जब फिर उसके बाद मार्च जो कह रहे हैं ना 3-4 में,
ये तो हुआ था इंडिया में, जब 3-4 में जब गंगुली गया तो वहां पे ये और जीते बहुत अरसे बाद, जीते ये टेस्ट मैच, पहला टेस्ट मैच जीते, एडिलेड में शायद जीते थे, राहुल द्रविड़ ने सेंचुरी की थी। बिल्कुल। तो वहां पे उस वक्त हुआ कि इन्होंने तो ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उस वक्त कोई नहीं हरा पाया था। तो वहां पे फिर मतलब उधर से फिर ये की... पक्का माज भाई कह रहे हैं बॉर्डर गवास्कर नाम बढ़ा। और उस वक्त की ऑस्ट्रेलिया की टीम मतलब क्रिकेट की तारीख की सबसे खतरनाक टीम मानी और जानी जाती थी। तो उसको हराना, वो दादा को उसका क्रेडिट जाता है जो उसकी कैप्टेंसी थी और जैसे वो टीम को उसने उठाया था। टीचर का सवाल बड़ा अच्छा है। वन क्वेश्चन, व्हाट इज द बिगेस्ट राइवलरी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया? तुम खुद बता दो। अजीब अहमकाना, इससे तुम्हारे जो है ना ये फटीचर दिमाग का पता चल रहा है। तुम्हारा दिमाग छोटा नहीं यार, क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन ये पाकिस्तान और इंडिया की राइवलरी सवाल ही वैलिड नहीं है फैसल भाई, क्योंकि ये हमसे खेलने तो आते नहीं है। हम कह रहे हैं आज जा कह रहे नहीं हम नहीं आएंगे भाई, हमें अब्बू ने मना कर दिया बड़े। तो आप कैसे राइवलरी आप वो करोगे? ऑफ कोर्स इंडिया वर्सेस, मतलब अबे भाई ये तो अब प्रूवन है ना कि जो अब आपका तो इतना मीडिया इतना एडवांस हो गया। चलो मजाक मस्ती नहीं करते, तो मैं सीरियस जवाब दे दूं मैं, अगर तुम्हारा वाकई ये जेन्युइन क्वेश्चन है। आप देखो कि जब एक मैच होता है तो पूरी दुनिया में उसकी जो कवरेज है वो कितनी, मतलब वो टेलीकास्ट जो हो रहा है उसको कितने लोग, उसकी व्यूवरशिप क्या है। तो इंडिया पाकिस्तान का T20 मैच उठा लो या वनडे उठा लो, जो व्यूवरशिप उसकी होती है वो मतलब जाके मिलती है जो बड़े बड़े कोई फुटबॉल या अमेरिकन फुटबॉल की मतलब बड़ी जो फॉलोइंग है वहाँ पे जो होता है उसकी व्यूवरशिप को वो टक्कर दे रही होती है। समझ रहे हो आप? वो तो तुम व्यूअरशिप पे तो जाने, राइवलरी देखो, टसल हमारा इंडिया से एक टसल है। सही है। वो क्रिकेट और बाकी सब पॉलिटिक्स सब चीजें मिला मिलू के एक फड्डा है इंडिया से। सही है। तो वो ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, ऑस्ट्रेलिया तो मैं अपने बराबर समझता भी नहीं है इसको, इंडिया को अपने लेवल पे थोड़ी रखता है। क्रिकेट खेलने आकर तो बहुत थोड़ी समझ, आपको समझ वही रहे हैं कि हम कुछ हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया अपने आपको नॉर्मल थोड़ी समझ रहा है। हाँ, ये तो गोरे की पहले से खासियत है। और वो वैसे भी वो हैं बहुत एरोगेंट कह लो, और रेसिस्ट किस्म का उनका वो होता है। वही साइमंड्स वाले किस्से, वो सारी एग्जांपल्स हैं। तो खैर जो राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की, ऑब्वियसली इंडिया ऑस्ट्रेलिया का एक्चुअली इसलिए हो गया कि ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी बिग टीम, और अभी नहीं मतलब पिछले 30 साल से दे आर द बेस्ट टीम। और उनको अगर कोई मुंह दे देता है तो वो इंडिया है टेस्ट मैचेस के अंदर। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया के तो कोई करीब भी नहीं आता। एशेस के अंदर वही माइकल वॉन के टाइम में थोड़ा बहुत जीता है इंग्लैंड, अदरवाइज कोई कंपटीशन होता नहीं है। तो इंडिया अब कंपटीशन देने लगा है, तो इसलिए तुम्हें मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और हम भी इसीलिए देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया को कोई हराता है तो अच्छा मज़ा आता है, लगता है कि हाँ यार टीम को, बड़ी टीम को हराया है। तो ये बात है, वरना राइवलरी जो है वो इंडिया पाकिस्तान के कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो जो फैसल भाई ने कहा, वो पॉलिटिकल एंगल की वजह से बहुत बड़ी हो जाती है राइवलरी, जो हमेशा रहेगी। लेकिन एज अ क्रिकेट देखो तो क्रिकेट में सिर्फ इंडिया ऑस्ट्रेलिया की एट द मोमेंट राइवलरी सबसे बड़ी है, इवन एशेस से भी बड़ी है। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट इन दोनों की सीरीज में देखने को मिलती है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान से इंडिया राइवलरी आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है जब आप सिर्फ वर्ल्ड कप में खेलोगे, जब आप सीरीज ही नहीं खेलोगे। जब 2007 तक सीरीज हो रही थी तो उस वक्त तक ये एशेज सिर्फ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तक महदूद रहती थी उनकी हाइप अप, और जो इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है उसका भी वो लेवल नहीं था जो पाकिस्तान इंडिया 2004 की सीरीज़ का था, पाकिस्तान इंडिया 2007 की सीरीज़ का था। वो लेवल ही कुछ और है। जब टेस्ट सीरीज़ होगी या ओडीआई सीरीज होगी तो वो पाकिस्तान की राइवलरी हमेशा, पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी उससे बड़ी ही होगी। हाँ, मैं वही समझा रहा हूँ फटीचर जो तुम बात कर रहे हो ना। तो एक और बात भी समझो ना कि आप जो क्रिकेट की बात कर रहे हो ना 2007, अगर आप हमसे खेलते रहोगे तो पता लगेगा ना हमारा लेवल किस लेवल पे खड़ो। आप जब साल में एक दफा खेलोगे या 4 साल में एक दफा खेलोगे तो आप कह ही नहीं सकते ना कि हमारी राइवलरी है। वो राइवलरी अपनी जबरदस्ती ऑस्ट्रेलिया से क्रिएट कर रहे हैं कि यार हमारी राइवलरी है कुछ तुम्हारे से। अब वो एशेज की राइवलरी इज समथिंग एल्स और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी समथिंग एल्स। वो क्रिकेट की बेस सेकेंडरी होती है, राइवलरी पहले हो तुम्हारी, क्रिकेट बाद में इन्वॉल्व होती है उसमें। आप बेसिकली फड्डा जो है ना बेसिकली जो टसल है लड़ाई का, वो आप बेसिकली कहना चाह रहे हो कि ऑस्ट्रेलिया इनकी क्रिकेट से ज्यादा इनके पैसे की वजह से इनको लिफ्ट करा रहा है। नहीं तो क्या यही है, सिंपल सी बात है। वरना तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें वो बहुत अहमियत देते हैं? कोई औकात नहीं है भाई, ये भूल जाओ तुम। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है ना फटीचर के ना, हमने उनको हराया तो ये है तो वो है। तुम्हारा मैसेज ऊपर नहीं यार वैसे ये बात मैंने एक बात की थी, शांतनु अपना मैसेज भेज दिया दोबारा। हाँ बोल। मैंने एक बात की थी कि 2014-15 में लास्ट जो इंडिया गया था ना ऑस्ट्रेलिया, तब ऑस्ट्रेलिया वो सीरीज जीता था बॉर्डर गवास्कर। उसके बाद से जो है वो इंडिया 2 बार गया है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ही जीता है। ऑस्ट्रेलिया जब आया है तो भी इंडिया ही जीता है। तो 10 साल से ऑस्ट्रेलिया जीता नहीं है। यानी 10 साल से ऑस्ट्रेलिया को कोई
सीरीज विक्ट्री नहीं हुई इंडिया पे, तो ऑस्ट्रेलिया का बिहेवियर मीडिया का, जब नॉर्मली ऐसे एशेज होती है ना तो इंग्लैंड पे बहुत हॉस्टाइल हो जाता है, सही है, एक एक चीज़ की रिपोर्टिंग होती है, इतना ज़्यादा जो है ना वो, मतलब आप क्या कहेंगे, कोई सॉफ्ट बिहेवियर नहीं होता कि वो तारीफ़ें कर रहे हैं जी विराट कोहली तो हमें बहुत मारता है, ये वो पता है कि 2014 में हम जो आखिरी सीरीज जीते थे जिसमें विराट कोहली ने मारा था, उसमें 4 सेंचुरीज विराट कोहली ने की थी, लेकिन जीते नहीं थे इंडिया, जीता वो जब है तो फिर उसमें विराट कोहली की सेंचुरी नहीं है। अच्छा बीजीटी की बात कर, बीजीटी की बात करो, बीजीटी की बात कर रहा हूँ, टेस्ट चैंपियनशिप तो ऑस्ट्रेलिया जीता था ना, इन्हीं से जीता था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल का जो फाइनल था जो इंग्लैंड में हुआ था वो जीता था, लेकिन जो ये सीरीज होती है बीजीटी वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जीता था। तो वो बेइज्जती नहीं कहलाएगी, वो जब टेस्ट चैंपियन फाइनल हो रहा है तो उसमें बेइज्जती नहीं घुसे उड़ेंगे वो कि बेइज्जती हो रही है, नहीं, क्योंकि वहां तो असल में बेइज्जती हो रही है ना। फाइनल, ये तो असल में ये जो टीम बनी है ना, ये बनी फाइनल में बेइज्जती होने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है हर जगह बेइज्जती हो जाती है। आप देख लो ना, वो कमेंट से पहले बताया, कमेंट से पूछा कि आप इंडिया का कौन सा प्लेयर चाहेंगे जो ऑस्ट्रेलिया टीम में, उसने कहा कोई भी नहीं, नो वन, हम ऑस्ट्रेलियंस हैं, वी आर द चैंपियंस। आप अंदाजा लगाएं जो तुम्हें लग रहा है ना, जिस तुम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रह रहे हो, कमिंस ने कहा इंडिया का कोई प्लेयर नहीं चाहिए मांगता, ये औकात है बेसिकली, ये उनका जो ना मेंटल लेवल है, वो यहाँ पे जज करते हैं। तुम जबरदस्ती अपने पैसे की बेस पे उनको अपना कंपेटिटर वो कंसिडर कर लो, बट यू आर नॉट। तुम्हारी जो राइवलरी है वो पाकिस्तान से खेलो, खेलने आओ। अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, सब छोड़ो, हटा दो टेस्ट मैच अभी हो रहा है, वो तो इंडिया जीतने की पोजीशन में है। तुम चैंपियंस ट्रॉफी पर आ जाओ, तुम क्यों नहीं आ रहे खेलने? यहाँ साउथ अफ्रीका आ गया, यहाँ इंग्लैंड आ गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ दुनिया की हर टीम आ गई खेलने के लिए, और तुम नहीं आ रहे। कि तुम्हें सिक्योरिटी रीज़न दिया है ना इन्होंने, कि जो तुम्हारे वो चचा मियाँ हैं मोदी साहब, वो तुम्हें जो है मना कर रहे हैं। अब तुम तो यहाँ क्यों आए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, वो सवाल क्यों आए ये थे? पूछे जरा इससे, ये फटीचर से सवाल करो जरा, यार जब सिक्योरिटी मसला है तो वो क्यों आए थे भाई? मोदी नवाज शरीफ से मिलने, इसका जवाब फैसल भाई देंगे ना। भाई सिक्योरिटी अगर मसला है मेरी जान, तो उन्होंने सिक्योरिटी का सोल्यूशन दे दिया ना आपको, मैच खेलो चले जाओ पंजाब में। सुना आपने गौर से सुनी फैसल भाई की बात, आपको सिक्योरिटी का सोल्यूशन दिया है मिस्टर फटीचर कि आप जो है वो आके मैच खेलें और अगली फ्लाइट पकड़ के दोबारा चले जाएं। 1.5 घंटे की फ्लाइट है, इतना कोई दूर भी नहीं है। 1.5 घंटे की भी नहीं होगी, 1.5 घंटे की भी नहीं होगी, एक समंदर पार तो है बस। समंदर पार क्यों, बॉर्डर यार लाहौर में लगा भाई, गाड़ी से निकलोगे, यहाँ से निकले, यूं निकले और यूं पहुंच गए। हाँ, ये नुक्कड़ पे। लेकिन इनको भी पता है असल मसला तो सिक्योरिटी नहीं है ना, वो तो बहाना है कि बहाना देना है ना आने का, कि यार मेरी तबीयत सही नहीं है, तो वो बहाना है। मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आ रहा। हेलीकॉप्टर में बिठा के छोड़ देंगे। आपने एक वीडियो नहीं देखी, हमारी इतनी बातें करते हैं वो, हमारा जब हुआ ना ये मैच जब हुआ, तो मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि यार हमारी तस्वीरें बहुत पॉपुलर हो रही हैं कि ये विकेट को ड्राई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो पता है क्यों हो रही थी? हमने लगाए हुए थे पंखे जेट इंजन के, आपने पंखे जवाज के पंखे लगा बड़े बड़े, और हम ट्राई कर रहे थे, जबकि हम गरीब मुल्क के, बहुत अमीर मुल्क के, इनका बहुत पैसा ही है। इनके पंखे देखे थे तुमने? हेयर ड्रायर लेके बैठ के तो तुम लोग विकेट सुखा रहे हो, तो पंखे का वो आगे का वो पेडिस्टल और हाथ से चला रहे थे। वो किसी के जनाजे से उठा के लाए थे पंखे। तो देखो, किसी को अगर खड्डे में डालोगे ना भाई, किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो याद रखो उसमें खुद गिरोगे। किसी को अगर छोटा समझोगे, वो तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारी पर्सनालिटी बताएगा कि तुम खुद छोटे जहन के, छोटी सोच के मालिक हो, इसलिए तुम ऐसी छोटी बात कर रहे हो। तुम्हें मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया में जैसे क्रिकेट खेली और फॉलो की जाती है पूरी दुनिया में, जिन्होंने क्रिकेट ईजाद की उनके नहीं होती है इस तरह से क्रिकेट। और रही बात की क्रिकेट, और इस तरह के लेवल के प्लेयर्स नहीं बने उनके पास, इस तरह के लेवल के प्लेयर्स भी नहीं बने उनके पास जिस लेवल के यार ये जो इंडिया और पाकिस्तान ने, ये जो बात कर रहे हैं ना कि तुम्हारा वो लेवल नहीं है, उनको मैं बता दूं, आज जो केएल राहुल और जायसवाल ने ज़बरदस्त बैटिंग की है और जिन बॉलर्स को की है, ठीक है, एग्जैक्टली वही बैटिंग 10 दिन पहले अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब करके गए इन्हीं बॉलर्स को। सही है, तो ये लेवल है हमारा। वो केएल राहुल जितना एक्सपीरियंस नहीं है अब्दुल्ला शफीक, वो भी नहीं है, लेकिन 2 मैचेस लगातार उन्होंने रन्स किए हैं, उन्होंने परफॉर्म किया, वन साइडेड हराया है ऑस्ट्रेलिया को। आमिर जिस टाइम पे खेल रहा था ना, उस टाइम पे इंडिया हमसे खेल रहा होता ना, तो मैं पूछता हूँ विराट कोहली कितना बड़ा बैट्समैन है। जुनैद खान ने इसको 10 दफा या 5 दफा बोल के आउट किया है। कोहली को उसको तो अपना बनी बनाया हुआ था उसने, बच्चा बेबी छोटा सा। कोहली लाओ अभी लो। कोई माज वाली बात, अगर ये हमसे खेलते रहते तो विराट कोहली, रोहित इतने बड़े बैट्समैन नहीं हो कि पाकिस्तान के वो बच्चे बॉलर आके आउट करके चले जाते। यही बात बड़ी जबरदस्त बात है। आज मेरा दोस्त जो बातें ला रहा है ना, ऐसी ला रहा है छाट छाट के। तुम बनते जब बड़े, विराट कोहली असल में फैसल वो उतना बड़ा बन ही नहीं पाता ना। यही कह रहा हूं मैं आपको, वो रोहित शर्मा नहीं बन पाता अगर पाकिस्तान से खेल लेता। सारा मसला यही है। विराट कोहली लकी बहुत है असल में। जब वो पाकिस्तान से खेला आमिर के जाने के बाद और जुनैद खान के को निकाले जाने के बाद,
तो उसको एज अ बॉलर ऑपोजिशन में मिला वाब रियाज, जो आके खाली लकी पटकता बहुत था। है, और अपनी टीम में मिला बुमराह, यानी अपनी टीम में अच्छे से अच्छा और दूसरी टीम में बुरे से बुरा। और तो उसके लकी बहुत- इर्द गिर्द जो बैट्समैन रहे हुनैन, विराट कोहली जिनके अंडर खेला है, जिनके इर्द गिर्द खेला है, वो जो आपको इतना नजर आता है, कभी प्रेशर में नहीं है, अंडर प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके आजू बाजू रन कर देते हैं। अब आज देखो ना, इतनी मुश्किल सिचुएशन और केएल राहुल और जायसवाल ने रन कर दिए। अब एटलीस्ट इतनी जिम्मेदारी तो लो, इतनी तो शर्म पकड़ो कि वन डाउन आके बैटिंग करो, अपने नंबर पे आके बैटिंग करो, वहां छुप रहे हो नीचे चौथे नंबर पे, तीसरे पे आओ, कोलैप्स बचाओ, क्योंकि मुझे डर है कि कल इंडिया का कहीं कोलैप्स ना हो जाए। भाई हमसे ये इंडिया खेलता रहता तो हमारी साल की दो टेस्ट तो होते, फिर हमारा दुबई में शारजा में कप हो रहा होता, ये सब हमारे कप्स थे ना, कंपटीशन था। इसमें बार बार विराट कोहली जब आउट होता, आमिर से, जुनेद से, इन सब से आउट हो रहा होता, तो फिर एक विराट कोहली नहीं बना, पाकिस्तानी प्लेयर आउट कर देते हैं इसको, तो इनका वो लेवल नहीं रहता। तो उन्होंने कहा इनसे खेलने बंद करो ताकि स्टार बना सकें उसको। वो मैं नहीं कह रहा विराट कोहली कोई छोटा प्लेयर है, विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन आप कंपटीशन फेयर नहीं रख रहे ना, आप फेयर कंपटीशन है, सबसे नहीं खेल रहे। खैर बातों दफा करो, आप मुझे सवाल का जवाब दो। कल पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच स्टार्ट हो रहा है, हो उस पे क्या कमेंट है? इस बीजीटी के बीच में हम भूल गए कि हमारे बस लड़के एक भी बार कल एक्वा गाय को जवाब दो। देखो विराट कोहली ने जितना भी कर लिया ना, सब कर लिया, पाकिस्तान में आके रन नहीं किया। पाकिस्तान में उसका 0 रन है, 0 हाउ मेनी रन विराट कोहली स्कोर्ड इन पाकिस्तान? 0 हाउ मेनी रन रोहित शर्मा स्कोर्ड इन पाकिस्तान? 0। 0 और ये दिस इज द रिकॉर्ड, दिस इज द फैक्ट। इसके ऊपर तो कुछ बना लो तो तुम्हें पता लग जाएगा। लेकिन माल वो आपकी मार्केट में आया है, जैनब मार्केट में अंडर 19 की टीम। अंडर 19 क्या देखो ना यार, अब वो International नहीं count हुनैन भाई, करोगे ना। मुझे एतराज मालूम है किस चीज से शॉपिंग होता की है। हुई है, रन नहीं बनाए हुए, मैं ये बता रहा हूँ। ये जो छोटी, इस वक्त मेरा ख्याल है कुछ एक दो बंदे ऐसे जुड़ गए हमारे साथ, जो बना हम इस तरफ घुस गए बातों के अंदर, मगर ये लोग ये नहीं समझते कि यार जब वो लोग यहाँ पर आएंगे खेलने के लिए, तो यहाँ भी विराट कोहली, रोहित शर्मा के बड़े फैन हैं। हमारे साथ एक बैठता है जो इतना बड़ा फैन है, आपकी सोच है उसके अंदर उतरा हुआ है विराट कोहली, वो इतना बड़ा विराट कोहली का फैन है। मगर बात यह है कि आएंगे, अच्छा कंपटीशन होगा, क्रिकेट देखने को मिलेगी। विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर ये जो टैग है ना कि पाकिस्तान में आके रन नहीं करे, वो भी हट जाएगा। ये होगा हाँ जी उन्होंने वहां भी जाके खेला, वहां भी रन किया, वहां भी रन किए। सचिन तेंदुलकर, धोनी, सहवाग, गांगुली, दे ऑल हैव बीन इन धोनी तक होके जा चुका है। यस, दे ऑल हैव लास्ट धोनी गया शायद यहाँ पे इनके उस लेवल टाइम का प्लेयर, जो उसके बाद नहीं आया। मुशर्रफ साहब ने वो धोनी की वो करी थी ना, तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं, तारीफ करी थी। मत काटना तो खैर। यार मजा आ जाएगा ना लंदन का रीमैच लाहौर में अगर होगा तो। ओए ओए, इंडिया के बाद भी लंदन पूरा में मारा था लाहौर का इंतजार, आ गए चार होशियार, आ गए चार होशियार। कोई बात कर लो, टीम बीम बनाइए तुम लोगों ने, या तुम लोग का इरादा ही नहीं है कुछ करने हमारा का। तो कोई माज इरादा भाई ही का नहीं कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो टीम के साथ बाबर आजम ट्रैवल नहीं कर रहे, इसलिए उन्होंने बात भी नहीं की। आप करें ना, थोड़ी सी बताएं जरा। सलमान अली आगा कैप्टन अभी भी हैं? नहीं, वो ओडीआई के कैप्टन रिजवान है, रिजवान गए। ओडीआई भी है? ओडीआई कल 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 ओडीआई है पहला, कल पहला टुमारो ODI है। पाकिस्तान इज प्लेइंग द फर्स्ट ओडीआई, और मैं आपको पाकिस्तान का स्क्वाड बता दूं। मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन, आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार, सलमान अली आगा, अहमद दानियाल इज द न्यू नेम हुनैन भाई, और हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, इरफान खान, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, साइम अयूब, शाहनवाज धानी एंड तैयब ताहिर। तैयब ताहिर इन प्लेस ऑफ बाबर आजम। तैयब ताहिर in place of Babar Azam in ODIs, and Babar Azam is resting for Zimbabwe series. This is the news. भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है। और माज भाई अच्छा, इसीलिए बताओ बाबर ना, इसीलिए आजम avoid को कर उन्होंने रहे थे रेस्ट ना। दे दिया। ये तुम्हारे क्या नाम है उन साहब का, आकिब जावेद आकिब ने। जावेद का। बॉलर्स को किस किस को रेस्ट दिया? शाहीन को, नसीम को, दोनों को। शाहीन and नसीम हारिस both are रऊफ resting. खेलेगा। हारिस रऊफ और हसनैन खेलेंगे। क्यों हारिस रऊफ क्यों खेलेगा? उसको जरूरत है वो क्या कहते हैं, हारिस रऊफ की उनको यार। ये जरूरत पढ़ो, है। उसने विकीपीडिया से जवाब निकाल के लाया, फेली युंधु। पढ़ो ना। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी is a cricket trophy played between India and Australia. The trophy is named after former captains of the two countries, Alan Border of Australia. अबे and वो Sylvester बता रहा है कि India. वो The दोनों trophy कट का, is- ये बोलो विकीपीडिया, ये तो हमें भी पता है। अरे ये तो पता है मुझे, ये बताओ कब से नाम रखा गया? पहले तो नहीं था ना नाम। यार ये कौन था जिसने टाइम ये पे गवास्कर और जिसने बॉर्डर ये खेल रहे थे, तब अहमद थोड़ी काना नाम था। इतनी जाहिर सी बात है, करंट प्लेयर्स जब खेल रहे होंगे, बॉर्डर और गवास्कर जब खेल रहे थे 70s 80s में, तब तो ये नाम नहीं हो सकता ना। नहीं, कि उनके नाम मैंने पे आपको सीरीज बता है। दिया ना, नाम तो 2003 बाद में 4 रखा गया है। फटीचर यार इसकी ये आज बत्ती देने के लिए बैठा हुआ है, ये जो आया हुआ है ना हमारा फटीचर भैया, ये हमें सिर्फ बत्ती दे रहा है, क्या होगा उसका। अबे भाई आज मेरे पास एक लिस्ट आई हुनैन भाई, पाकिस्तान और इंडिया में से सबसे ज्यादा रन जिम्बाब्वे के खिलाफ किसने बनाए मालूम है? विराट कोहली।
नहीं विराट कोहली नहीं, सचिन ने बनाए होंगे। सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर इज ऑन द टॉप, जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाए। सेकंड नंबर पे कौन है उन्होंने? जब जिम्बाब्वे टेस्ट क्रिकेट भी खेलती थी, बहुत अच्छी टीम होती थी। उन्होंने भाई सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे कौन है? नहीं, सेकंड का मुझे नहीं आइडिया। सौरव गांगुली, जी हाँ, दादा। सबसे ज्यादा रन सचिन के, दूसरे नंबर पे दादा। उन्होंने भाई तीसरे का गैस लेंगे आप? तीसरे का गैस फिर द्रविड़ होंगे। नहीं, द्रविड़ नहीं है। फिर अब पाकिस्तानी आता है तीसरे नंबर पे, मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ, जी हाँ। और उसके बाद राहुल द्रविड़, उसके बाद इंजमाम उल हक। पहला नाम जो आप ले रहे हैं ये इनसे पूछो ना कितना बड़ा प्लेयर है वो। छोटा प्लेयर है विराट कोहली से, बाबर आजम से छोटा प्लेयर है। यही ना, यही तो होना है ना फैसल भाई। असल में बात ये है कि ये हैं बहुत सारे, तो ये चूं भी करते हैं ना तो वो बहुत बड़ी लगती है। नहीं चूं ये आपकी वाली बात। कौन सी? बस पैसे का है रोब। बस पैसे का है रौब, खेलने नहीं है आते, साले डर के भाग जाते। तो पैसे का रोब है ना मेरी जान। बिल्कुल पैसे का तुमने रोब है। पहला नाम बताया। सुनो भाई, सारे बैठे हो ना, ये तुम लोग बताओ भाई। माज भाई सवाल दोबारा पूछो यार, ये पूछो, ये पेटीचोर जवाब देगा। ये टीचर जवाब दे इसका। टीचर जवाब दे। जिम्बाब्वे को सबसे ज्यादा और रन ये किसने किए? ये प्राउड इंडियन जो है ना, कल जिम्बाब्वे 100 करेगा। तू जवाब दे सवाल का। सवाल पूछ। सवाल है भाई, आज तक पाकिस्तान और इंडिया अगर हम कंबाइन एक टीम कर दें तो सबसे ज्यादा रन अगेंस्ट जिम्बाब्वे किस प्लेयर ने बनाए हैं, उसकी मैं आपको लिस्ट बता देता हूं विद रन्स। उसमें नंबर 1 नाम है सचिन तेंदुलकर का, जिन्होंने 1377 रन बनाए। दूसरा नाम है दादा का, सौरव गांगुली। सचिन पे रहो, ये कह रहा है सचिन है पहला। कैसे? 1000 कितने रन है? 377। 1000 एक रन जो है ना उसे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो बनाया है वो तू सोच। ये जिम्बाब्वे बोलते हो ना तुम साले, सचिन बना रहा था रन सारे। या तू बाबर के रन निकल, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट कितने बनाए भाई? 15 की जो लिस्ट है मेरे पास उसमें बाबर नहीं है। भाई बाबर के सबसे ज्यादा रन आपको बता दूं, इन्होंने बाबर के सबसे ज्यादा रन उसके कैरियर में ऑल फॉर्मेट सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, जो अभी इनको 3-0 मार के गया। क्या पॉइंट दिया? सुन बे, अबे सुन फटी जा, तू जाना नहीं आज। 3-0 मारा है तेरे को न्यूजीलैंड ने, उससे सबसे ज्यादा रन जो है बाबर के। या तू बाबर के जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रन निकाल दे बस। 1300 रन बनाए सचिन तेंदुलकर, वर्ल्ड का नंबर 1 बैट्समैन, हाईएस्ट रन स्कोर, सबसे बड़ा बैट्समैन। 2019 के वर्ल्ड कप में बाबर का पहला वर्ल्ड कप था। बाबर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट प्रेशर मैच में 100 किया, ट्रेंट बोल्ट, साउदी, सैंटनर को, और ऑलमोस्ट यही अटैक था जो अभी मार के गया। लेकिन उसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जो विराट कोहली का तीसरा वर्ल्ड कप था, विराट कोहली 0 पे आउट हुआ। 0 पे आउट हुआ। सियाचिन, जिम्बाब्वे का नाम जो है वो जिम्बाब्वे कहते हैं ना, ये सचिन का नाम सियाचिन रख दो, जिम्बाब्वे से इन्होंने खेला। सियाचिन के रन हैं 1300 रन, 1377। 1400 रन मारे सियाचिन ने। और बाबर के जो रन है अगेंस्ट जिम्बाब्वे दैट इज 459 ओनली। 60 भी नहीं किया उसने। 461 रन बनाए। वो कह रहा है विराट कोहली हैज स्कोर्ड मोस्ट रन्स अगेंस्ट यू गाइस। भाई तो रन होते हैं, हम मान रहे, हम तो ये भी नहीं बोल रहे कि यार आमिर जुनैद नहीं थे, वो आबरे आस्ते और हल्के बॉलर से। रन होते हैं। ये जो बेइज्जती आप लोग करते हो ना भाई, सेंचुरी होती है, 0 से ही स्टार्ट होती है कि जिम्बाब्वे बोल दिया और ये बोल दिया। रिकॉर्ड अपने चेक नहीं करते जैसे माज भाई विराट कोहली ने रन किए। विराट कोहली ने सिर्फ वर्ल्ड कप खेल के रन किए मेरी जान। उसको बोलो नॉर्मल सीरीज खेलो ना हमसे, फिर बात करो। हाँ, आप टेस्ट सीरीज खेलो ना, फिर बात करो। जब आप खड़े हो, आपको इतना लंबा खेलना है, हमारे बॉलर्स को फेस करना है, आप पाकिस्तान में आके खेलो, फिर बात करो। यार वीरू को क्यों इतना हाईली रेट करते हैं, मुझे बताओ आप। वीरू का एवरेज क्या है? वीरू का एवरेज 40 तो नहीं है जो उसका कैरियर है पूरा, बट उसको हाईली रेट, देखो याद रखो, तुम्हारे उसमें हमेशा उस प्लेयर को हाईली रेट किया जाएगा जो अगेंस्ट पाकिस्तान परफॉर्म करेगा। और सेम गोज फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान की तरफ से जब भी कोई इंडिया, शोएब अख्तर की कितनी विकेट्स हैं टेस्ट मैचेस में? 200 विकेट भी नहीं है उसकी टेस्ट मैचेस के अंदर, बट उसका इतना बड़ा नाम क्यों है? क्योंकि उसने इंडिया के खिलाफ पहली बॉल पे सचिन का गिल्ला उड़ाया है। उसने द्रविड़ जो वॉल है उसका गिल्ला उड़ाया है उसने, और हमेशा इंडिया को अंडर प्रेशर रखा है, इसलिए इतना बड़ा नाम है। तो विराट, तुम कुछ भी कर लो, विराट कोहली सचिन से ऊपर कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि सचिन ने पाकिस्तान के अगेंस्ट रन्स करें और पाकिस्तान में आके भी रन करें उसने। सहवाग का इतना बड़ा नाम इसलिए क्योंकि उसने अगेंस्ट पाकिस्तान 300 रन करें टेस्ट मैचेस के अंदर। तो हमारे लिए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, तुम क्योंकि बैट्समैन अच्छे प्रोड्यूस करते आए हो हमेशा, तो वो इतने बड़े नहीं हम उनको कंसिडर करते, बिकॉज उन्होंने वो बॉलर्स नहीं फेस करे और उन्होंने पाकिस्तान में आगे क्रिकेट नहीं खेली। वो बॉलर्स फेस नहीं करे, वो बात है विराट कोहली। और बात ये कि सचिन के टाइम पे पॉलिटिक्स होगी, उस जमाने भी जंगे लड़ी रहे थे हम, सब हो रहा था। पॉइंट ये खेल तो रहे थे ना यार, आप खेल तो रहे हो ना। अब ये पॉलिटिक्स, अब देखो, अब ये छोटे अवाम, मेरा देखो, मैं तुम्हें याद है मैं क्या कहता हूं हमेशा, मुझे एतराज अवाम से है कि आप क्यों नहीं अच्छी क्रिकेट देखना चाहते, आप क्यों नहीं अपने सोशल मीडिया पे डालते।
हम कोई रील बना के डालते हैं, उसके ऊपर कहते हैं तुमसे कौन खेलेगा, ये करेगा वो करेगा, वो उल्टी बात करना, गाली निकालना, इस तरह के कमेंट्स आ रहे होते हैं। कोई भी ये नहीं कहता कि यार इंडिया शुड प्ले पाकिस्तान। जब और टीम्स जा रही हैं, क्रिकेट अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, आप क्रिकेट खेलने तो जाओ। वहां की आवाम जब इस बात को सपोर्ट नहीं करती, मुझे अफसोस वहां पर होता है कि यार, हालांकि सब ऐसे नहीं है, क्योंकि आप जब जाओ तो आपको पता चलता है कि लोग वहां भी चाहते हैं कि खेलें। जब आपको इतनी नफरत है, इतनी हेट्रेड है ना पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाह रहे और आपके लोग भी सपोर्ट कर नहीं होगा, तो बोलो मैच भी मत देखो फिर तुम। सही बात जो है। मैच हो रहा पाकिस्तान का, बाहर भी मत बोलो हमें पाकिस्तान से नहीं खेलना। हाइब्रिड मॉडल मत एक्सेप्ट करो आप। अच्छा, वर्ल्ड कप में आके तुम खेल लोगे? नहीं, तुम हाइब्रिड मॉडल भी खेलोगे हमसे। हाइब्रिड मॉडल भी खेल हाइब्रिड लोगे। मॉडल भी खेल, तुम्हें हमसे मुल्क में आने के, भाई तुम आके बोलो सिक्योरिटी रीजन मांग रहे हो, सिक्योरिटी रीजन का सोल्यूशन दे दिया आपको। इससे बेटर सोल्यूशन नहीं है आपको सही बात है कि भाई आपको हेलीकॉप्टर में छोड़ के आ जाएंगे यार हम। खैर खैर यार, हम भी थोड़े से जो है ना वो हो गए, जज्बाती हो गए। न्यूज़ ये कि 26 नवंबर को मीटिंग है, 26 नवंबर को मीटिंग है, हाँ, होपफुली ICC ने कॉल कर दी अच्छे है। रिजल्ट आएंगे। मगर ये फटीचर जैसे उसके मेंटालिटी के लोग जो है ना वो कम है। आई होप कि वो लोग ज़्यादा होंगे जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें, हमारी सीरीज़ भी हो, हम टेस्ट मैचेस भी खेलें, और इससे क्रिकेट को फ़रोग मिलेगी, और कुछ भी नहीं है। चलो जी, इसी बात बात ये है। बात को खत्म करते हैं। आप सबसे गुजारिश है, कल की कोई थोड़ी सी बात तो कर लो जरा सी। अच्छा हाँ, माज हुनैन भाई, मैं भूल दिमाग से, कल तो आप बताया ना आपने कि इंडिया कल खड़ा हो रहा है। नहीं, मैं तो कोलैप्स की तरफ हूँ। हुनैन से पहले तुम अपनी आप कोलैप्स कह रहे हैं आप। पहले तो आप ये बताओ, इन्होंने आज राहुल और जायसवाल ने 2003-4 का रिकॉर्ड तोड़ा है, वीरू और आकाश चोपड़ा का ओपनिंग स्टैंड 123 था इनका आखिरी ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग स्टैंड, जो इन्होंने आज 172 कर दिया है। ओके, इन ऑस्ट्रेलिया। इन ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड बिफोर दिस वाज 123 बाय वीरेंद्र सहवाग एंड आकाश चोपड़ा। तो ये पहले तो इनको आउट करे ऑस्ट्रेलिया जी, ये तो आज 2 सेशन खेल के गए दोनों। सही है। पहले इनको आउट करेगा, फिर आएंगे जो है क्या कहते हैं, कोहली, पडिक्कल और ये सारे प्लेयर्स आएंगे, पंट और नितेश रेड्डी, ध्रुव जुरैल, तो 150-200 रन तो है ही हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया को मैं देख रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया को चेस करता हूँ मोर देन 400 सिंपल। हाँ, हो सकता है बिल्कुल कि 400 रन से ज़्यादा चेस कर रहे हो, मगर मेरी पर्सनल एक ख्वाहिश है कि कल जो है ना वो इंडिया ने जो करना था कर लिया। विराट कोहली कल आके 1 डाउन बैटिंग करे। आई वांट टू सी विराट कोहली बैटिंग एट 1 डाउन एंड स्टेइंग एट द विकेट, और अपना टाइम गुजारे और प्रूफ करे। मगर आप कल कोलैप्स देख रहे हो? मैं देखो कोलैप्स देखना, देयर इज अ चांस ऑफ अ कोलैप्स। छोड़ो इस बात को, छोड़ो, सवाल का जवाब ये दो। कल अगर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग मिल जाती है, मतलब सेकंड सेशन लंच के बाद मिल जाती है बैटिंग, लंच थर्ड सेशन, थर्ड टी के सेशन, बाद। हाँ टी के बाद में, तो आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो मैच बना जाएगा, जीत जाएगा? या ऑस्ट्रेलिया अगर कल इंडिया पूरे दिन बैटिंग कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल है जीतना? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल है जीतना इन एनी केस। जैसे माज ने कोलैप्स भी बोला ना, कोलैप्स होगा 100-150 रन, 350 का टारगेट फर्स्ट करो, chase कोलैप्स कर हो सकता है। रहा है। अगर होगा तो 350 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया चेस कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया को इस बैटिंग लाइनअप में मैं नहीं देख रहा चेस करते हुए। एक पार्टनरशिप आ जाएगी हेड की या मिचेल मार्श की, लेकिन इसके अलावा अभी उनका टॉप 4 बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है, तो मैं नहीं देख रहा उनको चेस करते हुए। पर्थ में ऑस्ट्रेलिया जब भी जीता है पहले बैटिंग करके जीता है। अच्छा, 1 डाउन कौन है ऑस्ट्रेलिया का? 1 डाउन स्मिथ होगा ना? 1 डाउन है ना, लबुशेन, फिर लबुशेन एंड स्मिथ। ओके, हाँ यार, नजर तो नहीं आ रहा यार था। फे या दू, तुम्हारा नाम क्या है? समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे? फे या दू कह रहे 96 से स्टार्ट नाम रखा नहीं गया। नहीं, गलत कह रहे हैं यार, मैं बता रहा हूँ ना 2003-4 से रखा है। जब कोलकाता में मारा ना इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को, जब वो फॉलो ऑन वाला, और वो सीरीज खत्म चलो हुई, मान लेते उसके हैं ना। बाद जो सीरीज हुई ना, जब इंडिया गया खेलने, वहां से नाम पड़ा बीच। चलो मान लेते हैं 96 से रखा गया, तो भी बाद में ही रखा गया ना। फैसल के पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि शुरू से नाम नहीं था उसको, बाद में दिया गया ना। हाँ, Exactly, क्योंकि जब वो ऐसे ही दोनों खेलते थे तब तो नाम नहीं था। जबरदस्ती हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना उसकी, ताकि क्योंकि ताकि ब्रॉडकास्टर किसी तरह बोल दे कि यार ये खत्म करो हाइप, इसमें ज्यादा पैसा, इनकी सीरीज होती है, इनका होता है, वर्ल्ड कप में टसल वसल, बेकार है। अच्छा जी, आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। देखते हैं 4 होशियार। थैंक यू। गिन गिन के भी दिन गुजरते नहीं यार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार, खेलने बुला रहे हैं पप्पा, बन जाओ फर्मा बरदार, आ गए 4 होशियार, आ गए 4 होशियार।